परम स्नेही बंधुओं, कटस्य कर्ता मिति संबंधो द्वयोर्द्वयो। संबंध दो में होता है। क्या कहा? संबंध समबंध। जहां दो चीज समान हो वहां बंध होता है। शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है? जहां दो चीज समान हो वहां पर बंध होता है। यही निकल रहा है ना, समबंध। लोग शादी करते हैं तो अपनी हैसियत से ऊपर वालों में करते हैं या अपनी हैसियत से नीचे वालों में करते हैं? बोलिए ना, क्या कहते? हम तो अपने हिसाब का देखेंगे, जैसे हम हैं वैसे ही हमें चाहिए, ऐसे सोचते हैं ना, और क्या करते भी ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर बंद करना है। क्या करना है? बंद। लड़का लड़की का बंद करना है, शादी करनी है तो सम होना जरूरी है। सम होगा तो बंद करोगे, और ऊपर नीचे का हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बंद दो में होता है। किस में होता है? दो में होता है। और जहां दो में बंद होता है और वहां पर यदि कर्ता कर्म करण क्रिया को लगाया जाए तो वहां दो की आवश्यकता है। लेकिन आत्मा का ध्यान, ध्याता और ध्येय, अब इनमें तीनों में आपस में एक करना है तीनों को। अब इसमें दो की जरूरत नहीं है, ये एक में हो जाएगा काम। ध्याता, ध्यान और ध्येय, तीन शब्द है ना। ध्याता यानी जो ध्यान करने वाला है, ध्याता। ध्यान जिसको किया जा रहा है, और ध्येय, ध्येय जिसको किया जा रहा है, और ध्यान जिसके द्वारा किया जा रहा है। तीन चीजें हो गई। जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ऐसे ही आत्मा में यदि षट कारक लगाने हो तो ये इस तरह से लग जाएंगे, एक ही वस्तु में लग जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि संसार की हर वस्तु की स्वतंत्रता अपने आप में सिद्ध है। ये मैं आपको कई बार याद दिला चुकी हूं कि हर वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। तुम्हारा शरीर तुम्हारे अधीन नहीं है। बोलिए, तुम्हारा शरीर तुम्हारे अधीन है क्या? नहीं है। इसमें जो परिवर्तन होना है वो होना है। तुम दवाई खा खा के भी कई बार गड़बड़ कर देते हो तो उल्टा और हो जाता है। इस शरीर जब हमारे अधीन नहीं है तो हर वस्तु की स्वतंत्रता सिद्ध होती है। यानी मकान बनाया, उसको पुराना किसने किया? हमने किया या वो स्वयं हुआ? स्वयं हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया। बच्चे को बड़ा किया, किसने किया? अपने आप हुआ। हमने तो केवल भोजन कराया और देखरेख करी है। बीज डाल दिया जमीन में, पेड़ बना, किसने बनाया? अरे बोलिए ना, किसान ने बनाया। पेड़ किसान ने बनाया क्या? नहीं बनाया। किसान का काम है उसमें हल चलाना, किसान का काम है बीज डालना, किसान का काम है पानी डालना, और किसान का काम है कि बाड़ लगा देना ताकि वहां पर जीव जंतु आकर उसे खा ना सके। किसान ने केवल इतना ही किया है, और बाकी जो पेड़ बनने की क्रिया थी वो सारी अपने आप हुई है। उसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो बाहर के निमित्त केवल रक्षा सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन बाकी काम, बाकी क्रिया हर पदार्थ की अपनी होती है। अब आंख का काम आंख कर रही है, आंख स्वतंत्र है। यदि मान लो आंख खराब हो जाए, यदि आप कहीं बाहर जाते हैं और आपको कोई काम हो, महिलाएं हैं सुबह सुबह जा रही हैं, अरे मैं जा रही हूं ना, ये भगोनी रख ले, दूध ले तू ले लेना, गरम भी कर लेना, मैं शाम को आऊंगी तो ले लूंगी। तुम्हारा काम किसने कर दिया? पड़ोसन ने कर दिया। तुम्हारा काम किसी और ने कर दिया। लेकिन आंख यदि खराब हो जाए तो आंख का काम अन्य इंद्री कर सकती है क्या? आंख स्वतंत्र है। अब कान खराब हो जाए और आंखों में अच्छा दिख रहा है तो भाई थोड़ा बहुत एनर्जी आंख की यहां पहुंच जाए तो कान में काम आ जाएगी। हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता। कान स्वतंत्र है, जीभ का काम जीभ करती, जीभ स्वतंत्र है। दिमाग का काम मतलब पूरा शरीर स्वस्थ है, पूरे शरीर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मात्र दिमाग में दिक्कत आ जाए तो पूरा शरीर मिलकर के दिमाग का काम नहीं कर सकता है। दिमाग अपनी जगह स्वतंत्र है। यदि दिमाग कितना भी बढ़िया हो और पेट खराब है तो दिमाग खराब अपने आप हो जाएगा। दिमाग सोच सोच के भी पेट को ठीक करना चाहे, हाँ उपाय तो करते हैं दवाई खाने का, फिर भी होना नहीं होना ये हमारे हाथ में नहीं है। पेट स्वतंत्र है, पैर का काम हाथ नहीं करते हैं और हाथ का काम पैर नहीं करते। जैसे ये सारी चीजें स्वतंत्र हैं, ये किसी के पराधीन नहीं है, ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव स्वतंत्र है। हम किसी के पराधीन नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप देखो सारा संसार एक दूसरे के अधीन चल रहा है। तूने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगी तो ऐसा कर दूंगा। ये क्या है? तूने तो ऐसा किया था मेरे साथ, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। अपनी स्वतंत्र सत्ता की पहचान नहीं है कि मैं शरीर के बिना भी जी सकता हूँ, मैं संसार की वस्तुओं के बिना भी जी सकता हूँ, मैं इस संसार के बिना अकेले रह सकता हूँ। ऐसा भाव यदि आता है तो समझना हमने जो शास्त्र पढ़े हैं, दर्शन किए हैं, सारे काम किए हैं, धर्म करना सफल हो गया। और यदि हमने अपनी स्वतंत्रता की पहचान नहीं करी तो समझना भी हमने कुछ नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रही कि व्यवहार छोड़ देना, आप घर में रहते हो, गृहस्थी में रहते हो, सब काम करने पड़ेंगे। काम करने की मनाही नहीं है, परिवार के लिए आप रोटी भी बनाइए, परिवार के लिए आप धन कमाइए, हैं। जैसे एक लड़की की सगाई हो जाए, रहती कहाँ है? सगाई के बाद लड़की कहाँ रहती है? पीहर में। कहाँ रहती है? पीहर में रहती है। मन कहाँ रहता है उसका? काम कहाँ कर रही है वो? पीहर में। बर्तन भी मांज रही है, झाड़ू भी लगा रही है, पोछे भी लगा रही है, कपड़े भी सुखा रही है, सारे काम कर रही है, लेकिन मन कहाँ है उसका? ससुराल में। मेरी सास ऐसी होगी, मेरे ससुर ऐसे होंगे, मेरा देवर ऐसा होगा, मेरा पति ऐसा होगा, सारी कल्पनाएं चल रही, मेरी ननद ऐसी होगी। यानी एक जगह रहकर दूसरे जगह का ध्यान हम करना चाहें तो ये क्वालिटी हमारे अंदर में है। मैं इस बात को सिद्ध करना चाहती हूँ कि ये क्वालिटी हमारे पास में है। काम तुम कहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विचार कोई और रखो, ये क्वालिटी है। अब एक महिला पुरानी साड़ी पहन करके रसोई में काम करती है, साड़ी का कोई ध्यान नहीं आता है, आराम से गंदी हो रही है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पुरानी साड़ी है। घर में मेहमान आए, अब मेहमान आए तो पुरानी साड़ी तो पहन नहीं सकती है, पहनना तो नई साड़ी पड़ेगी, और काम भी रसोई में करने के लिए जाना पड़ेगा। अब वो सारा काम करती है, ध्यान कहाँ है उसका? ये क्वालिटी आपके अंदर में है कि नहीं है, पहले तो ये सिद्ध करो ये क्वालिटी आपके अंदर में है। यानी घर के सारे काम करते हुए आप मन से कुछ और सोचना चाहें तो ये सोचने की क्षमता आपके पास में है। बस इसी क्षमता का उपयोग अपनी आत्मा के लिए करना है कि मेरी आत्मा स्वतंत्र है, मेरी आत्मा कर्मों से रहित है, मैं अनंत सुख का धनी हूँ, मैं अनंत ज्ञान का धनी हूँ, मैं अनंत शक्ति का धनी हूँ। ऐसा विचार और चलते रहे अंदर में, और अपनी जो स्वतंत्र आत्मा है, कर्म से रहित शुद्ध आत्मा है, इसका चिंतन अंदर में चलता रहे तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बोलिए ना, हो सकता है। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये भी स्वतंत्र है, जब जाना चाहे जाएगा, जब आना चाहे आएगा। ये भी हमारे हाथ में नहीं है, यानी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। जब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं है फिर अपना ध्यान करें ना, फिर दूसरों का ध्यान क्यों करें? सारी जिंदगी दूसरों का ध्यान कर करके कर्म बंध इतना किया कि आज पंचम काल में यहाँ तक पहुंच गए, और अभी यहाँ भी यही करते रहे तो आगे ना जाने कहाँ पहुंचेंगे। इसलिए रहो घर में रहना बुरा नहीं है, घर के काम करने बुरा नहीं है, दुकान चलाना बुरा नहीं है, लेकिन मन में स्वतंत्रता का भाव,
हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। सुखी होने का यदि कोई तरीका है, लोग सुख के बहुत सारे रास्ते खोजते हैं, सुख के लिए बहुत सारी मशीनें भौतिक विज्ञान ने बना दी हैं, लेकिन सुख का वो नहीं है कि स्थायी सुख उससे मिल जाए। स्थायी सुख जब भी मिलेगा तो अपनी सोच से मिलेगा, अपने विचार से मिलेगा, अपने भावों से मिलेगा। जब हम बाहर के भावों से हटेंगे और अपने आत्मा का चिंतन करेंगे तो दुख खत्म। अभी टेंशन चल रही थी, लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़के की शादी नहीं हो रही, या दुकान नहीं चल रही, या धन में ऐसा हो रहा है, या पत्नी मेरी बात नहीं मानती, या पति मेरी बात, 100 तरह की टेंशन घर में रोती है। और तुमने सब टेंशन छोड़ करके तुमने अपनी अनंत सुखी आत्मा का चिंतन करना शुरू किया तो दुख खत्म हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताइए। तो दुख खत्म करने का उपाय क्या है? सामने वाले को बदलना या अपनी सोच को बदलना? अरे बोलिए ना। और अपनी सोच भी कहां ले जानी है? दूसरों के पास नहीं ले जानी है, खुद के पास लानी है। खुद के पास आते ही हम परम सुखी हैं, और दूसरे के पास जाते ही हम दुखी दुखी हैं। बस यही धर्म का सार है। चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, सुखी होना है, अपने घर में जाके बैठ जाओ। तुम्हारा घर कौन सा है? आत्मा। भावों के द्वारा जैसे ही हमने आत्मा का चिंतन किया, हम अपने घर में आके बैठ गए। अपने आत्मा से निकल के जैसे ही हम दूसरे के घर में गए, दुख शुरू हो गया। दुख की शुरुआत कहां से है? पर से है या मैं से है? पर से है। और सारी दुनिया दुखी है कि सुखी है? दुखी है। तो अब वो सुखी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अरे बोलिए ना। हो सकती है। तो सुखी होने के लिए उसे कहां जाना पड़ेगा? घूमने जाना पड़ेगा, कहीं टीवी देखनी पड़ेगी, सीरियल देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुखी होने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, सुखी होने के लिए अच्छा खाना चाहिए, सुखी होने के लिए 50,000 वाला मोबाइल चाहिए। यदि पति के पास में 50,000 वाला है तो पत्नी कैसे मान जाएगी? उसे भी 50 वाला चाहिए। जब तक नहीं आ जाएगा उसके दिमाग में चलती रहेगी खुजली, टेंशन चलती रहेगी, क्योंकि उसको लग रहा कि सुख 50,000 के मोबाइल में है। मतलब अब आप स्वयं इस बात को सोचो कि हम सुख को कहां ढूंढ रहे हैं, बाहर या अंदर, और सुख है कहां? सीधे इस बात को करना है। सबसे पहले तो ये देखना सुख है कहां, तो मुझ में है। हम ढूंढ कहां रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर दुख है और स्व में सुख है, तो हमने गलत जगह सुख को ढूंढा कि नहीं ढूंढा? और ये आज से ढूंढाई नहीं चल रही है, ये खोज आज से नहीं चल रही है। अनंत काल से बाहर में सुख खोज रहे, अनंत काल से, और आज तक नहीं मिला। और फिर भी खोज बंद नहीं कर रहे हैं, फिर भी परम चालू किए हुए हैं बिल्कुल। और जबकि आंख बंद करके बैठो ध्यान में, सुखी सुख है। जैसे ही हमने सबको छोड़ा, सुखी सुख है। जैसे हमने सबको पकड़ा, बोलिए ना, दुखी दुख है। अगले श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। अब यही बात आ रही है कि बध्यते मुच्यते जीवा समम निर्मम समय निर्मत क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतयेत्। जीव बंधता है किससे? ममता से। ममता, यहां मोह शब्द को ना लेकर के ममता शब्द प्रयोग किया है। और छूटता है किससे? निर्ममता से। आपके लिए ये जो निर्ममता शब्द है ना, जो अखबार में जो छपता ना, वो वाला नहीं है। हाँ, अखबार में उसकी निर्मम हत्या की गई, ये वो वाला निर्मम नहीं है। जहां ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना द्वेष हो, ना भय हो। हत्या क्यों करते हैं? या तो भय के कारण से करते हैं, या द्वेष के कारण से करते हैं, या लोभ के कारण से करते हैं, या क्रोध के कारण से करते हैं। इन 4 कारणों से हत्या की जाती है। लेकिन जहां निर्ममता यानी मोह होगा ही नहीं, वहां ना तो क्रोध होगा,
ना वहां पर लोभ होगा, ना द्वेष होगा, और ना वहां पर भय होगा। डर कहाँ है? बाहर है। और हम आंख बंद करके बैठे हैं, और बाहर यदि शेर आ भी जाए और हमें पता नहीं है तो डर है ही नहीं है। डर कब है? जब हमने उसको देखा और ये माना ये शेर है, और ये जाना कि ये मुझे खा जाएगा, तो डर है। नहीं तो डर किस बात का? आंख बंद करके बैठ जाओ और पहुंच जाओ अपनी आत्मा में। खाएगा किसको? खाएगा शरीर को खाएगा। शरीर मेरा है ही नहीं है, भय खत्म। तो यहां जो निर्मम शब्द प्रयोग किया है कि वो मोह माया से रहित है, वो कषायों से रहित निर्मम शब्द है, यानी ममता सहित और ममता रहित, दो शब्द हो गए, है ना। तो ममता से बध्यते और निर्ममता से मुच्यते, छूटना, क्रमात्, क्रम से। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सारे प्रयत्न किसके करने चाहिए? सारे प्रयत्नों को छोड़कर प्रयत्न किसका करना चाहिए? ममता का या निर्ममता का? है निर्ममत्वम विचिंतयेत, निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। किसका? मोह रहित होने का चिंतन करना चाहिए। अब ये आपको लगेगा कि ये तो बात कुछ अटपटी सी है। अभी तो ये मान लिया ना आपने कि दूसरों में जाते दुख और स्वयं में आते सुख, तो सामने वाले के प्रति यदि हमारा मोह है तो वो दुख का कारण है कि सुख का कारण है? अरे बोलिए ना। सामने वाला दूसरा हो गया ना, पर हो गया ना, तो वो दुख का कारण है कि सुख का कारण है? यदि आपकी पत्नी आपसे मोह ना करे तो आपको कैसा लगेगा? दुख होगा कि सुख होगा? अरे बोलिए ना। दुख होगा। क्यों? क्योंकि आपको उससे अपेक्षा है। अब जब अपेक्षा वाला मामला जब आएगा, इसका मतलब आप ध्यान में नहीं हो, इसका मतलब आप अपनी आत्मा में नहीं हो, आप बाहर हो। और जैसे ही आप बाहर आए तो एक मोह अकेले का दुख नहीं, पत्नी से भी 10 तरह के दुख मिल सकते हैं। वो खाना अच्छा नहीं बनाती, वो कपड़े ठीक से नहीं रखती, वो प्रेस नहीं करती, वो सफाई अच्छे से नहीं करती, वो बच्चों को पढ़ाती नहीं है। एक पत्नी ही 100 दुख का कारण बन सकती है। बोलिए बन सकती कि नहीं? लेकिन जैसे ही हम अपने आप में आए, बाहर से ममता हटी और निर्ममता आई, अपने ध्यान में आए, दुख खत्म। तो सर्व प्रयत्न, सारे प्रयत्नों को छोड़कर, संसार में जितना प्रयास कर रहे हो, जितना पुरुषार्थ कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, शरीर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर से करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन से जितनी मेहनत करना, वो अपने लिए करना, वो अपनी आत्मा के लिए करना। तो इससे क्या होगा? मुच्यते, छूटोगे। किससे छूटोगे? कर्मों से छूटोगे। छूटना किससे है? यदि मान लो कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम उससे छूटना चाहेंगे, वो हमें परेशान कर रहा है या हमें हमारे कर्म परेशान कर रहे हैं? अरे बोलिए ना। कर्म नहीं होता तो क्या वो तुम्हें परेशान करता? तो परेशानी का कारण कर्म है या सामने वाला है? अरे बोलिए ना। कर्म है। आप बहुत ज्ञानी हैं, पता चल गया मुझे। आपको तो प्रवचन की भी जरूरत नहीं है, इतना पता है कि सामने वाला परेशानी का कारण नहीं है, परेशानी का कारण तो मेरा कर्म है। मेरा कर्म अच्छा होता तो ये मुझे परेशान नहीं करता। अब आप क्या करोगे? सामने वाले को परेशान करने की कोशिश करोगे, उसने तुम्हें किया इसलिए, या फिर तुम अपने कर्मों को भगाने का उपाय करोगे? ना, अभी तो नहीं कर रहे, अभी तो नहीं कर रहे, अभी तो पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं चल रहा। अभी तो कर्म भगाने के पुरुषार्थ में 0 है। बंधन ही बंधन का उपाय चल रहा है। अभी तो छूटने का उपाय तो शुरू भी नहीं हुआ है। अभी कर्म के कारण से जो बंधन और मुक्ति है उसको ही समझना है सबसे पहले, कि कर्म बंध होता क्यों है, बंध कितनी तरह का होता है, बंध के कारण क्या है। और बंद के यानी कि आप घर में बैठे हैं और आपकी इस तरफ खिड़की है और इस तरफ दरवाजा है और दोनों खुले हुए हैं, हवा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्यों भाई, क्यों आ रही कमरे में हवा? दरवाजे खिड़की खुले हुए हैं।
आपने खिड़की बंद कर दी, अब हवा कितनी आएगी? कम आएगी। पहले जितनी आ रही थी उससे कम आएगी। अब आपने दरवाजा भी बंद कर दिया, अब कितनी आएगी? अब बिल्कुल नहीं आएगी। हमारे अंदर कर्म आ रहे हैं, अब उसके दरवाजे कौन कौन से हैं वो देखना है सबसे पहले। तो कर्मों के आने का दरवाजा, और दरवाजे को बंद करेंगे तो जो बंद हो रहा है वो बंद हो जाएगा। बंद को बंद करते ही सारा काम शुरू हो जाएगा, पुराना निकलना शुरू। पीछे का दरवाजा खोल दो तो पुराने कर्म निकलने लगेंगे, और सामने का दरवाजा बंद कर लो तो आने वाले कर्म आने बंद हो जाएंगे। तो बंद होता क्यों है? बंद का कारण क्या है? सा कषायत्वा जीवा योग्यान पुद्गला ना दत्ते सा बंधा। तत्वार्थ सूत्र में 6वें अध्याय में कर्मों के आश्रय को बताने के लिए कहा है कि कर्म जब आते हैं तो कैसे आते हैं, किसकी योग्यता से आते हैं? बोले सा कषायत्वा जीवा, कषाय की योग्यता से कर्म आते हैं। अब कषाय क्या क्या है, कौन कौन सी आपको मालूम है क्या? कषाय नहीं पता? ओहो, सही बात है, पता करना भी नहीं चाहिए। क्या करना पता करके? हमारे घर में चोर बैठे हैं और हमें पता ही नहीं है। सबसे अच्छी बात है अनजान रहो। चाह रहे हैं? ओहो, इतनी जल्दी ज्ञान कैसे हो गया? अभी तो मैंने बताया ही नहीं है। कौन कौन सी है? अरे वाह, ये भी पता है, वाह। तो अब 4 हैं, और क्रोध मान माया लोभ हैं, मतलब आप तो ज्ञानी निकले। अब ये अच्छी है या खराब है? अरे बोलिए ना, चारों ही खराब हैं? नहीं नहीं, एक आध तो अच्छी होगी, एक भी अच्छी नहीं है। जब दूसरों पे गुस्सा करते हैं तब कैसा महसूस होता है? सामने वाला छोटा है, सामने वाला कमजोर है, तुम्हें जवाब नहीं दे सकता है, और फिर तुम उस पर गुस्सा करो, कैसा महसूस होता है? अच्छा सा लगता, थोड़ा सा अपने आप में अच्छी फीलिंग आती है। सामने वाला अपनी मान कषाय की पुष्टि होती है, और क्रोध हम कर ही रहे हैं। मान कषाय क्रोध में आनंद लेता है। जब सामने वाला कमजोर हो, छोटा हो, है तुमसे यदि बलवान कम हो, तुम बलवान हो, और सामने वाले पे गुस्सा करते हो, तो एक फीलिंग आती है। कौन सी फीलिंग आती है? मान कषाय की फीलिंग आती है। देख, तू समझता क्या अपने आप को? ज्यादा मत बोला कर। एक बार कह दिया तेरे को दोबारा ना कहना पड़े। हाँ, बार बार कहलवाता है तू, अब की बार हिसाब कर दूंगा तेरा मैं। कैसा लग रहा है बोलने में? अच्छा सा लग रहा है। माँ बच्चे को डांटती है, आजकल तू स्कूल से लेट आती है। नहीं, हालांकि व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा सा दवाई के समान जरूरी है। अनुशासन बिना क्रोध के नहीं बन सकता है, लेकिन एक क्रोध होता है अंदर से करने का, और एक क्रोध होता है ऊपर से करने का। क्रोध भी आप 2 तरह का ले लो, और दोनों का बंध भी अलग अलग तरह का होगा, ये ध्यान रखना। कषायत्व जीवा, तो जैसे आप अपने बच्चे पर क्रोध करते, बच्चा थोड़ा ऊधम कर रहा है, आपने डांट दिया, आपको वास्तव में गुस्सा आया क्या? नहीं आया, नहीं आया ना। आपकी देवरानी ने या जेठानी ने कुछ गड़बड़ कर दी आपके लिए, गुस्सा आया? अरे बोलिए ना, आएगा। कितना आएगा? जितना बच्चे के ऊपर आया था? नहीं। बंद का कारण क्या है? कितना बंद होगा, क्या बंद होगा, सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक घर में रह रहे हो, मुझे पता है आप क्रोध नहीं छोड़ सकते, लेकिन अंदर वाला जो क्रोध है उसको यदि छोड़ते हैं तो बंध में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। आप जैसे कि एक चोट मारो तो एक आपने धीरे से किसी को मारा, धीरे से मारा, फिर किसी दूसरे को मारा, उससे जोर से मारा, फिर तीसरे को मारा, उससे जोर से मारा, और चौथे को मारा तो उससे जोर से मारा। तो तीनों चारों की चोटों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है ना। तो जब जैसे चोट में अंतर पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, वैसे ही कर्म बंध में भी फर्क पड़ता है। धीरे से कर्म किया है, कर्म कम आएगा, फल कम देगा। जोर से किया है, ज्यादा आएगा, ज्यादा देगा। जैसे एक बिल्ली है,
चूहे को भी मुंह से पकड़ती है और अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है। बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है तो वो उठा के कभी कहीं ले जाती बच्चे को, कभी कहीं ले जाती है, इधर उधर ले जाती रहती है। तो वो बच्चे को, चूहे को भी मुंह से पकड़ती है और बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है, मगर दोनों के पकड़ने में उसके मुंह में अंतर है कि नहीं है? एक के प्रति ममता है और एक के प्रति द्वेष है। तो उनकी पकड़ के अंतर से कर्म बंध में भी अंतर आ जाता है। पूरे से त्याग नहीं हो सकता, मैं समझ रही हूं, कषाय का पूर्ण त्याग नहीं हो सकता, लेकिन कम तो हो सकती है। डिग्री हुई इसकी कषाय की। समय हो गया है, कल बताऊंगी, ठीक है? अपने घर में सुन लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। कल शाम को आपके घर आ जाऊंगी, मैं घर में आके सुना दूंगी। शाम को टीवी खोल लेना 5:40 पर पारस चैनल में, वहीं सुना दूंगी। ये तो तुम्हारा पुण्य है कि विज्ञान के कारण से तुम इतना धर्म कर लेते हो, है ना? विज्ञान के कारण से इतना घर घर में वृद्धों को, बड़ों को, बूढ़ों को जो रोज प्रवचन सुनने नहीं जा सकते हैं, अपने घर में टीवी खोलो और अपना प्रवचन सुन लो। कितना पुण्यवान हैं आप, है ना? तो इस तरह से बध्यते मुच्यते जीवा सम्मो निर्ममक्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्वथा निर्ममत्वम विचिंतेत। इसलिए चिंतन किसका करना चाहिए? हैं? ज्यादा कुछ नहीं आता ना, बस बैठ जाओ आंख बंद करके, अपने अपने गुणों को सोचना शुरू कर दो, अपनी शक्तियों को पहचानना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है ध्यान करने के लिए, जितना आता है उस पे ही कर लो। इतना तो आपको बहुत आता है, ऐसी बात नहीं है, आपके ज्ञान में कमी नहीं है, ज्ञान तो बहुत तेज है। 12 भावना आती हैं, प्रभु पतित पावन की विनती आती है हूँ नहीं हो, थोड़ा बहुत याद कर लो। याद कर सकते कि नहीं कर सकते हो? भाई आपके यहाँ जब शादी होती है तो कि कौन कौन व्यक्ति कितने कितने रुपए दे के गया, आपको याद रहता नहीं रहता है? अरे बोलिए ना, रहता है? अच्छा, और नहीं रहता तो लिख लेते हो। अच्छा, यदि आपके यहाँ पर किसकी शादी में पूरे का निमंत्रण आया था और किसकी शादी में एक का निमंत्रण आया, वो तो याद रहता होगा। आप तो बड़े ज्ञानी, बहुत याद रहता है आपको तो। हाँ, आत्मा की बात याद नहीं रहती है कि 2-4 विनतियां याद कर ले, आध्यात्मिक भजन याद कर ले और बैठकर आत्मा का ध्यान कर ले, वो याद नहीं रहता। जो अपने काम का है वो तो याद नहीं रहता, जो दूसरे का काम का है वो दिन भर याद रहता है। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं पर ध्यान दें। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जहाजपुर का। बोलिए 24 भगवान की। मंजिल मिले शांति के सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। ज्ञान नहीं अज्ञानता सो भटकते थे हर जन्म, छल कपट माया में पड़ के करते रहे हम हर कर्म। राह हो कल्याण की, भवतरण भगवान की, चल रे राही चल, चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहे, एक की आँखों में खुशियाँ एक के आंसू बहे। आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति मिले,
चल रे राही चल, चल रे राही चल। आज पुनः एक बार मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करने का अवसर मिला और विशेष बात यह है कि ये भव्य जिनालय निर्माण होने के बाद मुझे पहली बार दर्शन करने का अवसर मिला। शास्त्रों में पढ़ा है जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से निश्चित रूप से विशुद्धि बढ़ती है। आज तक पढ़ा था, आज उसकी अनुभूति भी कर रहे हैं। माता जी ने बहुत प्रयास किया और प्रतिमा जी को पुरातत्व विभाग से अपने समाज के कब्जे में लिया और वास्तव में इतना भव्य समय लगा थोड़ा सा, लेकिन इतना अच्छा जिनालय बना। हजारों वर्षों तक ये एक नए इतिहास के पन्ने में सबसे पहले लिखा होगा कि इतना अद्भुत जिनालय जो निश्चित रूप से हमारे पाप के क्षय में कारण है, विशुद्धि में कारण है, धर्म की वृद्धि में कारण है। माता जी की शुभ कार्य को हम सभी लोग जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। हम सभी लोग जब भी इस तरफ आना होता है, हम लोग 50-60 किलोमीटर का सफ़र करके मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करने तो आते ही आते हैं, साथ में माता जी के मंगल वचनों से अपने जीवन को और भी अच्छा बनाते हैं। माता जी का बड़ा आशीर्वाद संस्थान के सभी विद्वानों को मिलता है। मैं यहाँ आकर के अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। अंततः मैं यही कहूँगा, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु। वो हमारी धर्म की वृद्धि में निश्चित रूप से उनका दर्शन कारण होगा और अंततः मैं माता जी को पुनः वंदनामी करता हूँ। हम लोग यहाँ सहपरिवार हैदराबाद से पधारे माता जी के और मुनि सुब्रत भगवान के दर्शन करने। हमने टीवी पे देखा था पहले मंदिर का भव्य, जब पंचकल्याण हुआ उस समय जो मंदिर की भव्यता टीवी से ही काफ़ी दिख रही थी, तो हमारी तब से इच्छा थी कि हम आएँ और दर्शन करें। और आज यहाँ माता जी और मुनि सुब्रत भगवान के दर्शन साक्षात देखकर हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल में आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांतिधारा, मुनीश्वर विधान और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांतिधारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांतिधारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक और शांतिधारा दर्शन का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में पधारे। यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।